Hi everyone, I am Dr. Milikul Shrestha and in this lecture we are going to discuss first order reaction but for the gas phase equation. अब तक जो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर में वो रिएक्शन आपकी थी लिक्विड फेज में और हम लोग यूज़ कर रहे थे द टर्म कंसंट्रेशन। जब भी हम रिएक्शन का प्रोग्रेस देख रहे थे तो हम देख रहे थे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, मतलब कितना कंसंट्रेशन उसका पहले था और कितना कंसंट्रेशन उसका फाइनली हुआ। इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन हम ले रहे थे इन मोल्स पर लीटर। तो अब तक हम पढ़ रहे थे लिक्विड फेज में रिएक्शन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन जो कि गैस फेज में होगी और इस बात का ये मतलब है कि रिएक्शंस ये रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट विल बी इन द गैसियस फेज। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन आप मोल्स पर लीटर में नहीं लेंगे, कैसे लेंगे, गैस फेज की इक्वेशन को आप डिस्कस करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर में कैसे चेंज होता है व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये हम देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले लेट अस रिकॉल व्हाट इज द इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें कौन सी इक्वेशन मिली थी, वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी कांस्टेंट यूजिंग दिस इक्वेशन। क्या था, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, जहाँ पे आर नॉट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट था और आर क्या था आपका फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कितनी देर में आर नॉट से आर नॉट हो जाता है ये टाइम आप यहाँ रखेंगे एंड दैट वे यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी कांस्टेंट और टी और कितना कंसंट्रेशन आपका रह जाएगा अगर इतना टाइम दिया है तो हम कब सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रिएक्शन जहाँ पे गैस फेज में दिया है रिएक्शन और ये है हमारी इक्वेशन कि A इज कन्वर्टिंग इनटू B एंड C। तो इस इक्वेशन में सब कुछ गैसियस फेज में है। तो स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को। अगर आप टाइम t0 लें यानी स्टार्टिंग में आपका क्या होगा, द टोटल प्रेशर विल बी ऑफ द A, क्योंकि आपका A रिएक्टेंट है और टाइम आपका जस्ट शुरू हुआ है। तो इसका मतलब है कि t0 पर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ द A या टोटल प्रेशर केवल A का होगा और वो होगा P नॉट इनिशियल प्रेशर। लेकिन यहाँ पर B और C क्योंकि बने नहीं है तो इनका प्रेशर क्या होगा, 0। अब अगर आप ऑब्जर्व करते हैं एट द टाइम t यानी कुछ देर के बाद तो प्रेशर ऑफ ए डेफिनेटली कन्वर्ट होगा, ये एक इसमें कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट और जब ये एक मोल कन्वर्ट होता है टूटता है तो ये आपको मिलता है 1 मोल ऑफ बी एंड 1 मोल ऑफ सी। तो जब इसका पी प्रेशर कम होगा तो इसका प्री प्रेशर बढ़ेगा और इसका भी पी प्रेशर बनेगा। तो इसका मतलब बी एंड सी 1 मोल विल बी प्रोड्यूस और इसके जितने मोल टूटेंगे उतने ही इनके मोल बन जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिडिक्ट कि इसका प्रेशर जितना कम होगा उतना ही इनका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। नाउ वी कैन सी दैट कि टोटल प्रेशर एट द टाइम टी, इस टाइम पर टी टाइम पर इनका टोटल प्रेशर कितना हुआ इन सब गैसेस का प्रेशर। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ Pt इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी, इजंट इट। अब पी और पी कैंसिल कर दीजिए, Pt इक्वल्स टू एक पी से काट दीजिए, पी इक्वल्स आपको मिला P नॉट प्लस P। यहाँ से यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज P, यानी कि ये कितना टूटा या कितना आपका कन्वर्ट हुआ इनटू B एंड C। तो P कैन बी रिटन एज Pt माइनस P नॉट, इजंट इट। तो यहाँ से आपको ये प्रेशर मिल गया विच इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में विच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन जो आपका रेशियो है इसको आप इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर लिखने हैं। तो हमारा इक्वेशन है k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह इनिशियल प्रेशर। अब इनिशियल प्रेशर क्या था P नॉट, तो बस P नॉट डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर। अब फाइनल प्रेशर यहाँ t टाइम पे फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट क्या है P नॉट माइनस P। तो लेट्स सी P नॉट फाइनल प्रेशर ऑफ A इज P नॉट माइनस P। अब इस P की वैल्यू आप यहाँ से लीजिए P इक्वल्स टू Pt माइनस P नॉट। तो P इक्वल्स टू Pt माइनस P नॉट, ठीक है। तो P इक्वल्स टू Pt माइनस P नॉट हो गया। अब P नॉट माइनस Pt प्लस P नॉट, खोल दिया मैंने इस ब्रैकेट को। नाउ इट बिकम्स 2P नॉट माइनस Pt। व्हाट इज दिस, फाइनल प्रेशर यहाँ पे A का प्रेशर, ये क्या मैं डिनोट कर रही हूँ PA से, फाइनल प्रेशर ऑफ द A एट द टाइम T इज दिस। तो ये फाइनल प्रेशर किसका हुआ, फाइनल कंसंट्रेशन। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर P 2P नॉट माइनस P। ये हो गया आपका डिराइव फॉर्मूला फॉर
कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ गैस फेज इक्वेशन। तो अगर आपका इक्वेशन गैस फेज में है, इन दैट केस आप ये फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पर पी नॉट आपका इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट है, ये आपका टोटल प्रेशर है, और ये 2 पी नॉट माइनस पी टी, ये टोटल मिला के आपका क्या मिल रहा है, प्रेशर ऑफ द ए एट द टाइम टी। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द velocity constant for the first order reaction. Here is your next equation. इस इक्वेशन में यू कैन सी देयर कि आपका जो बैलेंसिंग है उसके बाद स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका 2, 3 एंड 1 आ रहे हैं। सो नाउ यू आर गोइंग टू कंसीडर दीज स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट व्हाइल डिराइविंग द इक्वेशन इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर लाइक दैट। तो लेट्स सी, लेट्स डू इट अगेन। हम इसे फिर से करते हैं ना। तो हमने क्या किया था, टाइम 0 पर शुरुआत में प्रेशर ऑफ ए वाज पी नॉट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर आपका पी नॉट था। यहाँ पे बिकॉज दे वर नॉट फॉर्म्ड, आपका इनका प्रेशर वॉज 0। एट द टाइम टी क्या हुआ, पी नॉट में से कुछ पार्ट या कुछ गैस का अमाउंट इज कन्वर्टेड इनटू बी एंड सी। अब कुछ का मतलब यहाँ है जब ये 2 मोल्स टूटता है तो ये 3 मोल्स और ये 1 मोल बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 2p प्रेशर इसका कम होगा, एंड दैट टाइम 3p प्रेशर ऑफ दिस बी विल बी इंक्रीजिंग एंड 1p प्रेशर ऑफ C will increase। तो इसके 2 मोल्स के टूटने पर इसके 3 मोल्स और इसके 1 मोल्स विल बी फॉर्म। तो जो टोटल प्रेशर इस पर्टिकुलर टी टाइम पे आया वो क्या आया, PT इक्वल्स P नॉट माइनस 2P प्लस 3P प्लस P। इन सबको आपने ऐड कर दिया तो वी गेट व्हाट, P नॉट माइनस 2P प्लस 4P विच इज इक्वल टू P नॉट प्लस 2P। ठीक है। Now from this equation PT equals to P naught plus 2P आ गया आपका, PT equals to P naught plus 2P। ठीक है, यहाँ से 2P का वैल्यू निकाल सकते हो, 2P equals to PT minus P naught। ठीक है, अब आप चाहे तो P का वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ से P equals to PT minus P naught डिवाइडेड बाई 2, तो आपको P मिल गया। बस अब आपका काम हो गया, प्रेशर ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा, फाइनल प्रेशर ऑफ ए विच इज इक्वल टू पी नॉट माइनस 2p। तो शुरू करते हैं। के कैन बी कैलकुलेटेड एज 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर क्या है, पी नॉट। तो बस यहाँ आ गया इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट क्या हुआ, पी नॉट माइनस 2p। पी का फाइनल, ए का फाइनल प्रेशर है ना, तो P नॉट इक्वल्स क्या हुआ, P नॉट माइनस 2P। 2P क्या है, ये 2P को पूरी की वैल्यू, पूरी की पूरी वैल्यू ऐसे रख सकते हैं, PT माइनस P नॉट। तो क्या हुआ, P नॉट 2P नॉट, इसे खोलेंगे, इसे खोलेंगे, P नॉट माइनस PT प्लस P नॉट। व्हाट इज द आंसर, 2P नॉट माइनस PT। तो बस फिर से आपका आंसर आया 2P नॉट माइनस PT। सो अगेन यू गेट द सेम इक्वेशन एंड दिस इज वैलिड फॉर दिस इक्वेशन ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट gas phase first order reaction. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.